इस वीडियो में हम एयर प्यूरीफायर के सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप अपनी फैमिली के नंग्स को लॉन्ग टाइम सेफ रख सको। और एयर पोल्यूशन से होने वाले नुकसान को जानने के लिए आप ये वीडियो लिंक में दिया है वो देख। आज हम बात करेंगे CADR क्या होता है, रूम साइज के हिसाब से कितना CADR होना चाहिए, हेपा फिल्टर की सच्चाई क्या है, नॉइस का रियल चेक और सबसे इग्नोर करने वाला पॉइंट फिल्टर नाइफ और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसने वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आप पूरी तरह समझ पाए अपने पैसे को बचा पाए। सबसे पहले समझते हैं CADR। CADR का फुल फॉर्म होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। सिंपल शब्दों में CADR बताता है कि एयर प्यूरीफायर एक घंटे में कितनी हवा को साफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एयर प्यूरीफायर का CADR 150 मीटर क्यूब पर आवर है तो वो एक घंटे में 150 मीटर क्यूब हवा फिल्टर कर सकता है। अगर CADR 300 हुआ मतलब स्पीड डबल। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है लोगों से। हाई CADR का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे रूम के लिए भी महंगा एयर प्यूरीफायर खरीद लें। तो अब हम समझते हैं कि किस रूम साइज के लिए कितना CADR होना चाहिए। मैथ्स वैस के चक्कर में नहीं पड़ते, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। आपके रूम का जो वॉल्यूम हो उसको इंटू करो एयर चेंज पर आवर इक्वल टू रिक्वायर CADR आपके रूम के लिए। अब ये एयर चेंज पर आवर क्या है? एयर चेंज पर आवर मतलब एयर प्यूरीफायर एक घंटे में रूम की हवा को कितनी बार क्लीन करेगा। रेसिडेंशियल रूम के लिए ये 6 के आसपास होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका 150 स्क्वायर फुट का रूम है, उसकी 10 फीट की हाइट है, तो टोटल उसका अप्रोक्सीमेटली 43 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम होता है। अब ये 43 क्यूबिक वॉल्यूम को इंटू 6 करो तो आता है 256 मीटर क्यूब पर आवर। ये होगा आपका आइडियल CADR। बट रियलिटी चेक दूसरा ही कुछ और है। इंडियन मार्केट में ज्यादातर एयर प्यूरीफायर 2 या 3 ACH पर ही डिजाइन होता है। रीजन सिंपल, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना होता है और नॉइस को कंट्रोल करना होता है। तो प्रैक्टिकल रूप में यदि कोई एयर प्यूरीफायर बता रहा है कि वो 150 स्क्वायर फीट रूम को कवर कर सकता है तो उसका CADR 100 से 120 के बीच में ही होगा। बट मेरी आपसे सजेशन, यदि आप हाई AQI वाले शहरों में रहते हो जैसे नॉर्थ इंडिया जहाँ पे 300 प्लस है तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 ACH रिकमेंड है। यदि आप लो AQI वाले शहर जहाँ पे 100 से 150 के बीच में है तो आप 2 से 3 ACH ले सकते हैं। अब बात आती है फिल्टर की। यहाँ पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। किसी भी एयर प्यूरीफायर में मिनिमम ये 3 टाइप के फिल्टर होने चाहिए। पहला प्री फिल्टर। सबसे पहले ये प्री फिल्टर आता है। इसका काम होता है बाल, डस्ट, फाइबर, पेट फर, इंसर्ट, ये सब बड़े कचरे को रोकता है जिससे आगे वाले फिल्टर चौक ना हो। दूसरे नंबर पे आता है हेपा फिल्टर। ये प्यूरीफायर का हार्ट है। इसका काम होता है PM 2.5 पोल्यूट, बैक्टीरिया और फाइन डस्ट को रोकना। मार्केट में आपने सुना होगा हेपा टाइप, हेपा स्टाइन, H13, H14। हेपा टाइप या हेपा स्टाइन ये रियल हेपा फिल्टर होता ही नहीं है। ये H11, H12 कैटेगरी में आता है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं H11, H12, H13, H14 किस हिसाब से इफेक्टिव होता है और उसको कहाँ यूज किया जाता है। इंडिया जैसे हाई AQI 300 प्लस में तो आपको घरों के लिए H13 हेपा फिल्टर ही लेना चाहिए। अब बात आती है ट्रू हेपा और हेपा, इसमें क्या डिफरेंस है? परफॉर्मेंस वाइज कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है ट्रू हेपा फिल्टर यहाँ पे हर फिल्टर को इंडिविजुअल टेस्ट किया जाता है और नॉर्मल हेपा फिल्टर में बैच टेस्टिंग होती है। अगर आप टेस्टेड फिल्टर चाहते हो तो आप ट्रू हेपा फिल्टर ले सकते हो। अब तीसरे नंबर में आता है एक्टिवेट कार्बन फिल्टर। ये फिल्टर गैस का डॉक्टर है। ये काम करता है स्मोक, बदबू, केमिकल फ्यूम्स एंड VOCs को दूर करता है जो हेपा फिल्टर नहीं कर सकता। इफ मैं आपको फाइनली फिल्टर सजेस्ट करूं तो चाहे बेसिक मॉडर्न हो या प्रीमियम मॉडर्न हो, ये 3 फिल्टर मिनिमम होने चाहिए। प्री फिल्टर, H13 हेपा फिल्टर और एक्टिवेट कार्बन फिल्टर, क्योंकि क्लीन मशीन नहीं करता, उसमें रहा हुआ फिल्टर उसे क्लीन करता है। अब बात करते हैं नॉइस की। लोग बोलते हैं भाई हमें तो बिल्कुल साइलेंट एयर प्यूरीफायर चाहिए। अरे भाई, हवा साफ करनी है तो हवा खींचनी तो पड़ेगी। एग्जाम्पल, आपके घर पे जो सीलिंग फैन है वो फुल स्पीड में 50 से 55 dB की आवाज देता है। गर्मी में हम 50 से 55 dB में सो सकते हैं, पर हैंड के लिए, क्लीन हवा के लिए क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? तो एयर प्यूरीफायर चेक करते समय आप ये देखिए कि हाई स्पीड में उसका कितना dB है, जो नॉर्मली 50-60 होना चाहिए और स्लीप मोड में वो 30-35 के आसपास होना चाहिए। साइलेंट एयर प्यूरीफायर जैसा कुछ होता नहीं है। आवाज नहीं होगी तो काम कैसे करे और वो कैसे हवा खींचेगा? इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। एयर प्यूरीफायर से आवाज तो होगी बट उसके साथ साथ आपको हेल्दी हवा भी मिलेगी। अब आता है सबसे इग्नोर्ड पॉइंट। एयर प्यूरीफायर एक बार खरीद लिया और काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेपा फिल्टर जैसे जैसे काम करता जाता है वैसे वैसे वो चौक होता जाता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसके लिए हमेशा चेक करो कि एयर फिल्टर की लाइफ कितनी है, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। क्योंकि बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं जो एयर प्यूरीफायर सस्ता दे देते
से, बट जब उसका फिल्टर रिप्लेसमेंट करना आता है तो वो एयर प्यूरिफायर का ही हाफ प्राइस का मिल जाता है। इस वीडियो में हमने समझ लिया कि हमें एयर प्यूरिफायर कैसे सिलेक्शन करना है